हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फुल सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। तो सिलेबस में हमारे इसमें 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर है हमारा कॉर्डेट। ओके, तो बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर होने वाला है कॉर्डेट। इससे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में लोअर नॉन कॉर्डेट एंड हायर नॉन कॉर्डेट की बात हो चुकी है। अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, ऊपर लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि हायर एंड नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं। तो कॉर्डेट मतलब मैं बता देता हूँ। कॉर्डेट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, तो वो ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग ने पढ़ा था हायर नॉन कॉर्डेट, उनमें मतलब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है। नॉन कॉर्डेट मतलब नहीं प्रेजेंट होना। ओके, तो उनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती थी, और जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो अभी मैं थोड़ा बताऊंगा तो आप समझ पाओगे कि सिलेबस कैसा है। तो फर्स्ट पेपर हमारा था कॉर्डेट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर with suitable example of the following phylum or subphylum with detailed study of the type given each। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। द हैबिट्स मतलब आदतें, मॉर्फोलॉजी बाह्य आकार की, एनाटॉमी आंतरिक, रिप्रोडक्शन प्रजनन, डेवलपमेंट विकास, एंड क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, अप टू ऑर्डर विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये बता रहा है कि जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम रखे गए हैं और ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, उनकी हम लोगों को हैबिट्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, वो कैसे कार्य करते हैं, उनमें प्रजनन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इस सब के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो हमारी फर्स्ट यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हेमिकॉर्डेटा रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा, सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा रखा गया है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रखा गया है बेलेनोग्लोसस। ओके, तो आप नाम देखो पढ़ सकते हो, हिंदी में भी मैंने लिखा है बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। तो सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर ऑर्गेनिज्म रखा गया है बेलेनोग्लोसस। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसका हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। और एक और सब फाइलम रखा गया है सिफेलोकॉर्डेटा, यूनिट फर्स्ट के अंदर ये फाइलम रखा गया है सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है उसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में, ये कैसे कार्य करता है, ये सब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक रखे गए हैं। उसके बाद यूनिट सेकेंड आती है। यूनिट सेकेंड के अंदर एक ही सब फाइलम रखा गया है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया उसका नाम है हार्डमानिया। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर हार्डमानिया पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद यूनिट थर्ड आ जाती है। यूनिट थर्ड वर्टिब्रेट्स के ऊपर है। ओके, तो वर्टिब्रेट्स के ऊपर है यूनिट थर्ड। एंड यूनिट फोर्थ भी वर्टिब्रेट्स के ऊपर है। तो वर्टिब्रेट्स में देखो हम लोग के कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। फिशेस आते हैं। फिशेस मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मत्स्य। फिश मतलब मछली। ये बेसिकली मछली के बारे में है। जितनी भी जलचर में मतलब समुद्र में मछलियां होती हैं, हमारे विश्व में जितनी भी मछलियां हैं उन सबको सब फाइलम नहीं, क्लास फिशेस के अंदर कवर किया गया है। उसके बाद एम्फीबिया मतलब उभयचर। उभयचर मतलब जो जीव जंतु पानी और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल में रहते हैं, जमीन में और जल में दोनों में रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन मतलब उभयचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेढक। मेढक कहाँ रहता है? मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। मेढक जो उसमें रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है मेढक में, और वो जल के अंदर करता है रिप्रोडक्शन। ओके, तो उसके बाद तीसरा आ जाता है रिप्टाइल। रिप्टाइल मतलब
जो स्थल पे रहते हैं सिर्फ, जो मतलब जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स स्थल पे रहते हैं, जैसे कि हो गया सांप, सांप हो गया स्थल पे रहता है। और भी ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं। उभयचर में देखिए कछुआ भी आता है और सैलेमेंडर आता है उभयचर में फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ही रिप्टाइला में देखो सांप आते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इनका देखिए डेवलपमेंट होता है। पहले जल से शुरुआत होती है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जल और थल में धीरे धीरे आने लगते हैं, उसके बाद हम लोग थल में आ जाते हैं। और इसमें देखिए यूनिट 3 में क्या टॉपिक आते हैं, हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किलियोडॉन एंड यूरोमेट्रिक्स। अच्छा, तो यूरोमेट्रिक्स एक छिपकली है, जैसे कि जो हम लोग के घर में छिपकली पाई जाती है वो छिपकली नहीं होती है जो आप समझ रहे हो घर में पाई जाती होगी। नहीं भैया, ये छिपकली बड़ी होती है और ये रिप्टाइला के अंदर आती है, रिप्टाइल्स के अंदर आती है। मतलब जो छिपकली होती है वो स्थल होती है, मतलब जमीन पर रहती हैं। और स्क्लियोडॉन एक शार्क है जो कि क्लास फिशेस के अंदर आता है। स्क्लियोडॉन क्लास फिशेस के अंदर आता है। तो इन दो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 3 के वर्टिब्रेट्स में इन दो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 भी वर्टिब्रेट्स के ऊपर है। तो इसमें देखिए एवीज तक आ गया है। मतलब पहले देखिए आते थे फिशेस जो मतलब जल में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे स्थल में आने लगे। फिर जो रिप्टाइला में जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सब स्थल में ही रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एवीज मतलब पक्षी, वो ऑर्गेनिज्म उनका एवोल्यूशन हुआ, मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ और वो धीरे धीरे स्थल से हवा मतलब आकाश में पहुंच गए। जैसे कि पक्षी, तो जितने भी हमारे विश्व में पक्षी हैं उन सभी को क्लास एवीज के अंदर रखा गया है। और उसके बाद आता है इसमें देखिए मैमल्स। मैमल्स मतलब स्तनधारी, तो हम लोग मैमल्स हैं। उसके बाद इनका देखिए डेवलपमेंट हुआ और ये सबसे आखिरी में आते हैं मैमल्स। मैमल्स जैसे कि हम हो गए और मनुष्य, गाय, भैंस, ऊंट, जितने भी आप ये देखते हैं कुत्ता, बकरी, ये सब मैमल्स के अंदर आते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो एवीज मतलब जितने भी पक्षी हैं जो भी हवा में उड़ते हैं, तो उनको ए क्लास एवीज के अंदर रखा गया है। और जो मैमल्स हैं जैसे कि हम लोग आस पड़ोस में आस पास में पड़ोस बता रहे आस पास में देखिए जानवर देखते हैं, जितने भी आप लोग ये जानवर देखते हैं ये सब मैमल्स के अंदर आते हैं। तो हम लोग भी मैमल्स के अंदर ही आते हैं। और देखिए यूनिट 4 में कौन कौन सा टॉपिक देखना है, फ्लाइट एडेप्शन इन बर्ड्स, ऑफ बर्ड्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बताया गया है, बर्ड्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए बर्ड्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, कैसे बर्ड्स का इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे हुआ एवोल्यूशन पहले, और कैसे बर्ड बने, और उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे वो उड़ पाते हैं। तो इस सब की नॉलेज आपको क्लास एवीज के अंदर मिलेगी। ये क्लास एवीज बहुत बड़ी क्लास है। उसके बाद मैमल्स देखिए, डेंटिशन इन मैमल्स, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीमेट्स। तो यहाँ पे दांतों के बारे में नॉलेज मिलेगी यूनिट 4 में। तो उसमें मैमल्स के जितने भी होते हैं तो ये टॉपिक कवर होंगे। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से यूनिट रखी गई हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। ये पेपर फर्स्ट है बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का। यूनिट फर्स्ट में हेमिकॉर्डेट, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है बेलेनोग्लसस। उसके बाद सेकेंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है ब्रैंकियोस्टोमा। उसके बाद सेकेंड यूनिट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है उसका नाम है हार्मानिया। उसके बाद यूनिट 3 एंड यूनिट 4 वर्टिब्रेट्स के ऊपर है, जिसमें फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स यूनिट 3 में आता है। और यूनिट 4 में एवीज एंड मैमल्स के बारे में आता है, मैमेलिया स्तनधारी। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एबीज में बर्ड फ्लाइट एडेप्शन, उनकी फ्लाइट कैसे होती है, और मैमल्स में उनके दांतों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो मैमल्स के कैसे कार्य करते हैं और सभी मैमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बीएससी है, अभी थर्ड ईयर आएगा, उसके बाद एमएससी आएगा। जितनी आप जाएंगे उतनी आपको इन सब के बारे में पूरी नॉलेज होगी। ओके, तो हम लोग अपना सेकेंड पेपर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पेपर खुल गया है। तो बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है।
जो कि है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो ये हमारा सेकेंड पेपर है। पेपर फर्स्ट मैंने वैसे पूरा कवर कर दिया है, ये पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ बाई करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस पीडीएफ की कॉस्ट अभी हमने रखी है ओनली 50 रुपीज़। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए है तो सिर्फ अभी 50 रुपीज़ में आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें अभी मैंने ये सेकेंड पेपर कवर नहीं किया है और थर्ड पेपर कवर किया है। तो ये पेपर वैसे ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी इस पीडीएफ के बारे में दे दूंगा। ओके, तो हमारा ये देखते हैं। हमारा सेकेंड पेपर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा गाय पूरा बता देंगे। तो सिलेबस देखते हैं। तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, तो इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट आती है, ये सब आप नोट कर लीजिए। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हम लोग को जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर कैरेक्टर एंड फूना फॉसिल्स। तो फॉसिल्स मतलब जो पहले जीव जंतु थे उनके फॉसिल्स थे, तो उनसे उनका एवोल्यूशन का पता चल सकता है। तो वही इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं। डेवलपमेंट मतलब बायोलॉजी की कैसे डेवलपमेंट हुई। के बाद यूनिट सेकेंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, क्लासिक एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो क्लासिक एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद एवोल्यूशन, तो यूनिट सेकेंड में एक टॉपिक है एवोल्यूशन। एविडेंस मतलब वही फॉसिल्स। और थ्योरोसिक ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मैन मतलब ह्यूमंस की कैसे एवोल्यूशन ही, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन कैसे बने, म्यूटेशन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 3 में डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी 1 एंड यूनिट 4 में है डेवलपमेंट बायोलॉजी 2। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखिए एम्स एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। तो अब देख लीजिए, इन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है सेकेंड पेपर में। यूनिट 4 में वही डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ चीक अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड मैमल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। जो हम लोग ने देखे फर्स्ट पेपर में पढ़ा था वही देखिए मैमल्स के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको सेकेंड पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप मन लगा के पढ़िए। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेंबर्स ऑफ चीक, प्लेसेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो ये देखिए ये सब टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पेपर सेकेंड में पढ़ने हैं। उसके बाद पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं फटाफट से, टाइम भी हो रहा है और हमारा यहाँ जियोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, तो पेपर थर्ड आ चुका है। तो इसमें देखिए कौन सा है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अगर आपके इसमें कोई भी टॉपिक कवर हो रहे हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर थर्ड आ जाता है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एनिमल्स की फिजियोलॉजी देखनी है एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जनरल फिजियोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। ओके, तो यहाँ पे मैमल्स के में हम लोगों को फिजियोलॉजी देखनी है। तो यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो ओके, तो हम लोग में कैसे डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से देखिए एंजाइम सेक्रीट हो रहे हैं, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इस बारे में अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, कैसे हम लोगों की श्वसन हो रही है, ऑक्सीजन एंड CO2 कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इसमें यूनिट फर्स्ट में। ब्लड एंड सर्कुलेशन, तो ये बेसिकली मैमल्स के ऊपर ही होगा ये सब। फूड कंपोनेंट्स, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट जो डाइजेशन में है, कण होते हैं कैसे वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं इंटेस्टाइन में, तो इसको हम लोगों को देखना है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन में आप देख सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ
हार्ट बीट, जो हमारी दिल की धड़कन है उसका देखिए फिजियोलॉजी पे क्या असर हो रहा है। एंड जनरल पोर्टल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, तो यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक थे, 3 टॉपिक। उसके बाद यूनिट सेकेंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन। हिस्टोलॉजिकल बेसिक ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए किडनी फंक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब कि किडनी कैसे काम कर रही है और उससे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब मूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है। इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल बेसिक ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। एंड ओस्मो रेगुलेशन। ओके, तो ओस्मो रेगुलेशन इन मेराइन एंड वेरियस टेरेस्ट्रियल मैमल्स। तो ओस्मो रेगुलेशन मैमल्स में कैसे होता है। नर्व एंड न्यूरल ट्रांसमिशन। ओके, तो अब देख लीजिए ये टॉपिक यूनिट सेकेंड में आते हैं। यूनिट थर्ड में देखिए फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड हिस्टोलॉजी ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रंथियां, देयर हार्मोन्स। तो यहाँ पे देखिए हार्मोन्स की बात हो रही है। टारगेट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। तो ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, फंक्शन कैसे हो रहा है, वही जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में है बात। तो देख सकते हो। और यहाँ पे यूनिट फोर्थ आ जाती है। यूनिट फोर्थ क्लासिफिकेशन, जनरल केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन, जनरल केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन कोनजाइमी एंड आइसोजाइमी। तो इसके बारे में हम लोगों को क्लासिफिकेशन देखना है। तो आपने देख लिया है पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, फाइलम कवर हो रहे हैं, सब फाइलम कवर हो रहे हैं। तो यही आपके बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस था। अगर आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ बाई करनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वहीं पे ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।